स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग। सो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, अपने घरों में होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम पढ़ना शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9 से ही, जो कि हमने इसके कुछ क्वेश्चंस पहले की वीडियोस में कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में उसका लिंक मिल जाएगा, और या फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आपको पुरानी सारी वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी। और अब हम इस चैप्टर को आगे पढ़ना कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने किए थे स्टेटमेंट वाइज कुछ क्वेश्चंस किए थे, जहां पे हमने देखा था कि किस तरह से अगर हमें एक चीज की कीमत दी हो तो हम बहुत सारी चीजों की कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था कि यहाँ पे हमें जो है वो एक फूल में बताया गया था कि उसमें 5 पंखुड़ियां थी, 5 पेटल। पेटल का मतलब होता है पंखुड़ियां, तो उसमें 5 पंखुड़ियां थी। अब हमसे पूछा गया था इस तरह के 13 फूलों के अंदर कितनी पंखुड़ियां होंगी। मतलब मैं एक फूल के बारे में बताया था, हमसे 13 फूलों के बारे में पूछा था, तो हमने क्या किया था 13 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, क्योंकि जब हमें एक चीज की कीमत बताई होती है या एक चीज के बारे में जब हमें उसकी इन्फॉर्मेशन सारी होती है और अगर हमें बहुत सारों के बारे में जानकारी चाहिए होती है, उसकी कीमत का पता करनी होती है, तो हम उसको गुना यानी कि उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे हमें एक की पता थी कि एक फूल के अंदर 5 है, 13 की करने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई किया। और मैंने आपको और तरीके से बताया था, जो कि इस चैप्टर का नाम है हाउ मेनी टाइम्स, तो कितनी बार होगा वो। तो अगर एक फूल में 5 पंखुड़ियां तो वही उतनी ही 5 पंखुड़ियां जो कितनी बार होंगी। 13 फूलों में पूछा गया तो 13 फूलों के अंदर भी 5-5 पंखुड़ी होगी, मतलब वो 13 बार जो है वो 5 पंखुड़ियां आएंगी। तो इसका मतलब 13 टाइम्स 5 है ना, और टाइम्स का मतलब ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया था। इसी तरह से अब हम आगे करेंगे और इसमें आप थोड़ा सा और ज्यादा चेंज देखोगे आगे वाले क्वेश्चंस में। तो अब हम शुरू करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी इन 23 डजन, की 23 दर्जन के अंदर कितने होंगे। ठीक है, हाउ मेनी थिंग्स आर सोल्ड बाय डजन, की बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम दर्जनों के हिसाब से बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बैंगल्स एंड बनानास की। हमारे पास जो चूड़ियां होती हैं और जो केले होते हैं उनको हम ज्यादातर ऑफन सोल्ड बाय डजन, उनको हम ज्यादातर दर्जनों के हिसाब से बेचते हैं। जैसे कि 1 डजन बनाना मीन्स की 1 दर्जन केले का मतलब है 12 केले। ठीक है, 1 दर्जन केले में आते हैं 12 केले। सो 23 डजन बनाना इज 23 मल्टीप्लाई बाय 12 बनाना। अब देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। 1 दर्जन बनाना, जब आप दुकान में जाते हो तो आप बहुत बार बोलते हो कि 1 दर्जन बनाना कितने के हैं। ठीक है, 1 दर्जन केले कितने रुपए के हैं, तो 1 दर्जन केले की वो आपको कीमत बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको 1 केले की कीमत बता रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं 12 केलों की कीमत। ठीक है, क्योंकि 1 दर्जन के अंदर 12 केले होते हैं। जैसे आपका हाथ होता है, आपका एक हाथ है, हाथ आपका एक है, पर उसमें उंगलियां कितनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो वही मतलब है कि 1 दर्जन केले बोल रहे हैं हम, और उसमें कितने केले होंगे, 12। ठीक है, तो यही मतलब होता है कि 1 दर्जन जो केले होते हैं उसका मतलब है कि उसके अंदर 12 केले हैं। ठीक है, उसके अंदर 12 केले हैं। ठीक है, देयर इज 12 बनानास। अब आपसे पूछा गया है कि 23 दर्जनों में कितने होंगे। अब वही बात आ गई जो मैंने आपको शुरू में बताई कि अगर आपको एक चीज की कीमत बताई है और आपने बहुत सारी चीजों की कीमत निकाली, जैसे आपने 23 दर्जनों की कीमत निकाली, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और अगर हम चैप्टर के हिसाब से चलें, जैसे इसमें बोले कि हाउ मेनी टाइम्स, तो अब आप मुझे बताओ कि 1 दर्जन में 12 केले आ रहे हैं, 23 दर्जनों में कितने बार आएंगे। 1 दर्जन में 12 हुए, अगली में भी 12 होंगे, अगली में 12, मतलब कि 23 बार जो है वो 12 केले आएंगे, क्योंकि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से उन्होंने किया है कि 23 हमें 23 दर्जनों की कीमत निकालनी है। 23 दर्जन केले कितने होंगे, गुना करेंगे हम, कितने हैं, क्योंकि 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 23 के अंदर कितने होंगे, 23 मल्टीप्लाई बाय 12, तो टोटल कितने हमारे पास आ जाएंगे। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा किस तरह से। अब आपको यहाँ पे बताया गया कि हम किस तरह से आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको आसान तरीका बताया गया। जैसे कि हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में किया था, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी किए ना, हमने 23 को मल्टीप्लाई किया, पर वहां पर क्या था, जैसे यहां था हमने 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ वंस वाले ही नंबर थे। अब यहाँ पे हमारे पास टेंस वाले नंबर आ रहे हैं। अब हम इनको कैसे कर सकते हैं, 23 को हम और कैसे लिख सकते हैं, 20 + 3 करके, है ना। मैंने आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए पीछे वाली वीडियोस में, अब तो आपको आने चाहिए। 20
+3 करके, क्योंकि 20 में जब आप 3 प्लस करोगे कितना आएगा 23, तो आप 23 को ऐसे भी लिख सकते हो। 12 को आप और कैसे लिख सकते हो 10 + 2, क्योंकि 10 में जब आप 2 प्लस करते हो आपका आंसर कितना आता है 12 आता है। तो अब आपने जो वो बॉक्स बनाने हैं, ठीक है, इस तरह से बॉक्स बनाना है, उसको बीच में से डिवाइड करना है, इस तरह से उसमें 4 अंदर बॉक्सेस बनाने। 23 को एक तरफ लिखना है, 20 और 3 लिख सकते हैं ना हम, 23 को 20 और यहाँ पे 3, मतलब इसमें प्लस का है मतलब, ठीक है, 20 + 3। और 12 को हमने ऐसे लिख दिया 10 + 2, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया जब भी हम इस तरह से लिखते हैं इसका मतलब क्या है कि अब हम 10 से 20 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 से 20 को भी मल्टीप्लाई होगा, 2 से 3 को मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि यहाँ वाली जो रकम होगी उससे दोनों को मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 10 20 कितने होंगे, 0 को हम वैसे लिख देते हैं जैसे आपको करवाया भी होगा कि जब भी हम 0 वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 0 जितने होते हैं, 2 0 है तो 2 0 को वैसे लिख देते हैं और यहां से इसको टेबल पढ़ेंगे, 1 2 1 = 2, तो आपका आंसर आ गया 200। अब 10 3 टेबल आता होगा आपको 10 का, 10 3 कितने होते हैं 30, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब 2 का टेबल करो, 2 0 2 0 0, 2 2 = 4 और 2 3 कितने होते हैं 6 होते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन सबको प्लस कर देना है, ठीक है। 200 + 350, ones tens 100, ठीक है, ये हो गया हमारे पास ones, ये हो गया tens, ये हो गया 100, ones के नीचे ones, tens के नीचे tens और 100 के नीचे 100। हम हमेशा राइट साइड से लिखना शुरू करते हैं। +40 + 6, क्या आंसर आया आपका 6 0 0 0 0 + 6 6 आया। 3 में 4 प्लस करो, 1 2 3 3 यहाँ पे हुए, 4 और प्लस करो, 1 2 3 4 कितने हो गए 5 6 7, सॉरी 3 4 5 6 7 7 हो गया हमारे पास यहाँ पे, और ये 2 के 2 आ गए, तो आपका आंसर कितना है 276। इसका मतलब कि 23 दर्जन जो केले होंगे उसके अंदर टोटल 276 बनानास होंगे, ठीक है। तो मतलब जब हमें एक चीज की कीमत बताई हो, या जब हमें पता है कि एक दर्जन के अंदर 12 केले हैं और अगर हमसे बहुत सारियों के बारे में पूछा गया, जैसे हमें 23 के निकालने, तो हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं कि हम गुणा करते हैं, गुणा करते हैं इस तरह से। या फिर आपको मैं टाइम्स के हिसाब से बताऊं, जैसे कि हम अभी तक करते आए हैं सभी क्वेश्चंस को, क्योंकि चैप्टर का नाम है हाउ मेनी टाइम्स। तो अगर एक बार 12 आ रहे हैं, एक दर्जन के अंदर 12 केले आ रहे हैं, तो 23 के अंदर भी 23 बार ही 12 आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, और यहाँ पर इसी तरह से आपको सॉल्व करके बताया गया, ठीक है, यहाँ पे मैंने सॉल्व करके लिख दिया है। अब आगे चलते हैं, यही क्वेश्चन को जो मैंने आपको यहाँ पे बॉक्स बना के किया है वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया और आपका आंसर भी सेम ही है 276 बनानास। तो यहाँ पे उसने लिख दिया, सो 23 डजन बनाना इज 276 बनानास। तो ये जो तरीका था जो हमने किया कि यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा, वो आसान था, ठीक है। अगर आपको अभी तक शायद नहीं किया होगा आपने पिछली वाली क्लासेस में कि हम 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को, मतलब 2 जहां पे होते जैसे 23 को जब हमने 12 से मल्टीप्लाई करते, तो शायद आपको 2 डिजिट वाले नंबरों को मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं सिखाया होगा, पर 1 डिजिट का तो आपको आता है ना, तो वो जो है उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं जो आसान तरीका होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नाउ ट्राइंग डूइंग दिस। अब आपने इस वाले क्वेश्चन को वैसे ही करने की कोशिश करनी है जैसे कि हमने पीछे किया है, ठीक है। आपको बोला गया है कि 43 को आपने 13 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपको बोला गया है 43 को आपने 13 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और करना किस तरीके से, इसी तरीके से करना है, क्योंकि आपकी बुक में यही वाला करने के लिए बोला, तो हम पहले इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको हिंट भी दे दिया, ठीक है, क्योंकि हमें पता है 43 को हम कैसे लिख सकते हैं, 40 and 3, एंड का मतलब होता है प्लस, ओके। 40 + 3, जब आप 40 में 3 प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 43। उसी तरह से आप 13 को और कैसे लिख सकते हो, 10 and 3, ये बोल सकते हो 10 + 3। तो जैसे हमने पीछे किया वैसे ही बॉक्स बनाएंगे सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपीज के ऊपर इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे वैसे ही लिखेंगे, 40 और 3 को एक तरफ लिख देंगे और एक तरफ को 10 और 3 लिख देंगे। अब इसका मतलब क्या है, अभी हमने पीछे क्वेश्चन भी किया कि इससे अब इसको भी मल्टीप्लाई होगा, इसको भी होगा। अब 10 × 40 और 10 × 3, उसी तरह से 3 से इसको भी मल्टीप्लाई होगा, इसको भी मल्टीप्लाई होगा, 40 × 3 और 3 ×
3। 10 और 40 ये तो आपको आसानी से आता होगा। कितनी जीरो दी हुई है यहाँ पे? 2, तो 2 जीरो वैसे लिख दो। और 4 1 जा कितने होते हैं? 4, ये आपका आंसर आ गया 400। ठीक है। 10 3 जा कितने होते हैं? 3 10 का टेबल तो आपको आता होगा। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20 और 10 3 जा 30। अब 40 है, 40 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1 डिजिट वाला तो आपको मल्टीप्लीकेशन आता ही होगा ना। 4 0 3 0 0 3 4 3 जा 12, 120 आ गया। 3 3 जा कितने होते हैं? 9। और अब मैंने आपको क्या बताया? हमने इन सबको प्लस करना है। 400 ऐसे 1s 10s 100 लिख लेंगे हम सभी, उसके नीचे वही, फिर प्लस किया 30, फिर प्लस है 120, प्लस क्या है 9। अब आंसर निकालो, क्या आएगा? 9 है, 0 है, सब प्लस करने के लिए, तो आपको यहाँ पे आ गया 9। 3 में 2 प्लस करो, सभी अपनी अपनी फिंगर पे ऊपर करेंगे। 3 4 5 हो गए। और 4 + 1 कितने होते हैं? 1 2 3 4, 4 में 1 प्लस किए, कितने हो गए? 5। तो आपका आंसर आ गया 559। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 559। ठीक है। एक आसान तरीके बताए गए, आपको दूसरे तरीके से भी मैं करना सिखाऊंगी। ठीक है। और ये आपको यहाँ पे सॉल्व करके भी बता दिया। वही आंसर आया हमारा भी 400, 120, ठीक है, 39, और इस तरह से आपका आंसर आ गया है। सो इसका आंसर ये होगा। अब इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे मैंने आंसर्स लिख दिए हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप खुद इन क्वेश्चंस को वैसे ही सॉल्व करें जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बॉक्स बना के दिखाया है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। अब पहले हमारे पास है 42 को मल्टीप्लाई करना है 23 से। हम कैसे करेंगे सभी मुझे बताएंगे और मेरे साथ करेंगे। 42 को मल्टीप्लाई करना है, किससे बोला है इन्होंने मल्टीप्लाई करने को? 23 से। इस तरह से अगर आपको 2 डिजिट वाले नंबर अभी मल्टीप्लाई करने नहीं आते हैं तो उसके लिए आपको ये शॉर्ट ट्रिक बताई गई है इस चैप्टर में। 42 है, 42 को हम कैसे लिख सकते हैं? 40 + 2 करके, है ना, क्योंकि 40 में जब आप 2 प्लस करोगे तो बन जाएगा 42। और 23 को कैसे लिख सकते हैं? 23 + 3 20 + 3 करके, है ना। अब हम इसी तरह से यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे जैसे हमने पीछे किया। एक तरफ को हम ये वाला लिख देंगे, एक तरफ को हम ये वाला लिख देंगे। यहाँ पे लिख दिया 40 and 2 और यहाँ पे लिख दिया 20 and 3। अब मल्टीप्लाई करो जैसे हमने यहाँ पे किया। इससे इसको 20 × 40, 20 × 2, है ना। अब 3 वाला करो, 40 × 3 और 2 × 3। अब सभी मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी जीरो है यहाँ पे? 2 जीरो लगा दिया। और 4 2 कितने होते हैं? 8। ये आ गया हमारे पास 800। फिर नेक्स्ट है 2 0 0, 2 2 जा 4, 40 और 20 का टेबल तो आपको आता ही होगा। 22 जा 40 होते हैं। अब ये है 3 0 0, 4 3 जा 12 और आपको 1 डिजिट वाला मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा, इतना आसान। तो फिर उसका 2 3 जा कितने होते हैं? 6। अब हम क्या करेंगे? ये जो आपके आंसर है इन सबको क्या करेंगे? प्लस। क्या क्या है आपके पास? 800 प्लस ये क्या है यहाँ पे? 40 1s 10s 100। यहाँ पे क्या है? 120 + 6। अब करो प्लस। 6 में 0 0 0 प्लस करो, क्या आंसर आ जाएगा? 6। 4 में 2 प्लस करोगे 1 2 3 4, 4 में 2 प्लस करो 1 2 और 2 आगे हम काउंट करेंगे 5 और 6 आ जाएगा 6। और 8 में 1 प्लस करो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ हुआ है, प्लस हमने 1 कर दिया तो कितने बन गए? ये 9 हो गए हमारे पास। तो हमारा आंसर आ गया 966। ठीक है। और यहाँ पे मैंने फिल कर दिया। आपने भी इनको यहाँ पे ही फिल करना है, पर आपने अपनी जो फेयर कॉपी उसके ऊपर इनको सॉल्व भी करना है। ठीक है। यहाँ पे आप जब सॉल्व कर बैठोगे उसके बाद आपने यहाँ पे फिल करना है। अब उसी तरह से नेक्स्ट है। अब आप उसमें से कुछ क्वेश्चन खुद घर से करके लाओगे और कुछ मैं आपको करवा देती हूँ। जैसे एक लाइन वाले मैं करवा देती हूँ, एक लाइन वाले आप खुद करेंगे। जैसे आगे हमारे पास अगला है 51 × 13। यहाँ पे आपका आंसर कितना है? 966 आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट आपको सेकंड पार्ट है 51 × 13, है ना। अब आप इसको कैसे कर सकते हो? 51 को और कैसे लिख सकते हैं हम? 50 + 1 और 13 को कैसे लिख सकते हैं? 10 + 3, है ना। तो हम उसी तरह से बॉक्स बनाएंगे। आप फिर से इस तरह से इसको एक तरफ लिख देंगे हम 50 और 1 को, एक तरफ लिख देंगे 10 और 3 को। अब मल्टीप्लाई करो इसको इससे और इससे भी। 50 × 10, 10 × 1, उसी तरह से 50 × 3 और 3 × 1,
इसी तरह से होगा। अब मल्टीप्लाई करो दोनों को, 50 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2 0 से 2 0 वैसे हो जाएगी, 5 1 जा 5, आपका आ गया 500। यहाँ पे कितना आया है, 10 1 जा कितने होते हैं 10, 10 हो गया, 5 0 0, 5 3 जा 15 है ना, तो आपका आ गया 150, और 3 1 जा 3, और हमने इन सबको अब क्या कर देना है, प्लस 1s 10s 100। अब 0 0 0 है, यहाँ आ गया 3, 5 प्लस 1 कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 प्लस 1 किए कितने हो गए ये 6, और 5 प्लस 1 फिर से आ गया, 5 प्लस 1 कितने है 6, तो आपका आंसर आ गया 663, तो इसका आंसर आ गया आपका 663, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फिल भी कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 25 को मल्टीप्लाई करना है आपने 36 से, तो हम कैसे करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 36, ठीक है। 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 प्लस 5, आपने ऐसा नंबर लिखना है जिसके एंड में 0 आता हो, ताकि आपको मल्टीप्लाई करना आसान हो। जिसके एंड में 0 आता मतलब कि जैसे आप 20 में 5 को प्लस करोगे तो वो आसान होगा। 21 प्लस 4 भी लिख सकते हैं हम इसकी जगह पर, वहां पे फिर से 21 आ गया है ना, तो अब आपको इसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, तो आसानी से करने के लिए हम ऐसे नंबर को यहाँ पे लिखते हैं जिसके एंड में 0 होता है, क्योंकि 0 वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना आसान होता है। और इस तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पीछे वाले चैप्टर्स में किए हैं, ठीक है। तो अब आगे हमारे पास है 36, 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 6, ठीक है। फिर से हम उसी तरह से बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। एक तरफ को लिख देंगे हम 20 और 5, और एक तरफ को लिख देंगे 30 और 6, मल्टीप्लाई करेंगे 30 मल्टीप्लाई 20, यहाँ पे होगा 30 मल्टीप्लाई बाय 5, अब 6 वाले से 20 मल्टीप्लाई बाय 6 और 5 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। अब शुरू करते हैं, 0 0 हो गया, 2 0 है तो 2 0 हम वैसे लिख देंगे, 3 2 जा 6, ये इसका आंसर मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। ये 600 हो गया। अब 3 5 जा कितने होते हैं 15, ठीक है, और 0 की 0 हम वैसे ही लिख देते हैं। फिर ये क्या है 6 0 0, 6 2 जा 12, उसका 5 6 जा 30। अब इन सबको प्लस कर दो, जैसे 1s के नीचे 1s, 10s के नीचे 10s और 100 के नीचे 100। यहाँ पे सारा 0 ही रहा। 5 प्लस 2 प्लस 3 करो, 5 काउंट करो, 1 2 3 4 5, उसके आगे 2 और काउंट करो, 6 7 हो गए, फिर 3 और काउंट करो, 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 और काउंट किया, 1 बन गए 10, 10 बने मतलब कि 1 हमारे पास क्या जाएगा यहाँ पे कैरी, है ना। राइट वाले को हम यहाँ लिखते हैं और एक को हम कैरी ले लेते हैं। तो फिर 6 प्लस 1 कितने होते हैं 7, 7 प्लस 1 होते हैं 8, और 8 प्लस 1 क्या हो गया कैरी। हमारे पास आंसर आ गया 900, तो हमने यहाँ पे कर दिए। इसी तरह से जो है वो सेम ये सारे क्वेश्चन होंगे जिनको आप खुद करोगे, पर उनके आंसर मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए, ताकि आप जो भी आंसर निकालो उसको यहाँ से मैच करके देख सको कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत। अब हम आगे चलते हैं। आगे है मल्टीप्लीकेशन पैटर्न। अब आपको मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न सिखाया गया है। जैसे 9 1 जा 9, बेसिकली यहाँ पे ये 9 का टेबल लिखा हुआ है और आपको मल्टीप्लीकेशन पैटर्न बताया। पैटर्न से हमारा मतलब है कि पहले 1 से मल्टीप्लाई किया है, अब 1 में आप 1 प्लस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई किए, अब 2 में और 1 प्लस करो, आप कितना बन जाएगा 3। जैसे कि मान लो, जैसे आपको पहले भी हमने पैटर्न वाले क्वेश्चन किए, 1 है, 1 प्लस 1 करोगे आंसर आ गया 2, ठीक है। तो जैसे 9 1 जा 9 हुआ, फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 9 2 जा कितने होते हैं 18। अब आप 2 में फिर से 1 प्लस कर दो, 2 प्लस 1 कितने होते हैं 3, तब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 जा 27। इसी तरह से जब आप इन सब में 1 1 1 प्लस करते जाओगे तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा कि हर एक के अंदर जो वो एक एक नंबर का गैप है, ठीक है। कि आप मान लो 2 में से जब आपने 1 माइनस किया, ये 1 2 है, 2 में से आपने 1 माइनस किया, कितने बचा आपके पास 1 बचा, और इसी 1 को जब आपने 2 में प्लस कर दिया तो आपका आंसर कितना है 2 प्लस 1 3 हो गया। तो इसी तरह से जो आपका यहाँ पे डिफरेंस आया, मतलब जो आपका माइनस करके यहाँ पे आया, जो नंबर का गैप है वो 1 का है, उसी को आप प्लस करते जाओगे तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा, है ना। तो फिर 3 का हुआ, फिर 3 में 1 प्लस किया तो आपका आ गया 4, 4 में 1 प्लस किया आ गया 5, 5 में 1 प्लस किया आ गया 6, 6 में 1 प्लस किया 7, और 7 में 1 प्लस किया 8। और आपने यहाँ पे बेसिकली टेबल लिखना है, ठीक है। 9 1 जा 9, 9 2 जा कितने होते हैं 3 4 5 6, और आप इन सब में भी देखोगे तब भी आपको एक पैटर्न नजर आएगा। देखो 18 में से 9 माइनस करो, आप सभी यहाँ पे लिखो 18 माइनस 9 करो सभी,
18 में से 9 माइनस करो, यहाँ पे 8 में से 9 माइनस नहीं कर सकते तो हम यहाँ से क्या लेंगे, कैरी, ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगी 0, है ना। अब 18 में से 9 माइनस करो सीधा ही, तो 18 ये 15 16 17 18, यहाँ तक पर हो गए 18, ठीक है। अब 9 माइनस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये माइनस कर दिए, कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही बच गए हमारे पास, और यहाँ पे तो कुछ नहीं बचे क्योंकि आपने कह दे दी है, 9 बचे हैं। अब आप आगे देखोगे, मतलब कि इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 9 से 18 के बीच में 9 नंबरों का अंतर है ना। अब आप क्या करो, 18 में 9 प्लस कर दो, कितना आंसर आएगा, जितना यहाँ पे अंतर है उतना ही आपको आगे भी नजर आएगा। 18 में 9 प्लस करो, 8 में 9 प्लस करो, है ना, 8 में 9 प्लस होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए, इसमें 9 और प्लस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कितने हो गए ये, यहाँ पे वो थे 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 हो गए, यहाँ पे हमने 7 लिख दिया, 1 हमारे पास आ जाएगी कैरी, 1 प्लस 1 कितने 2, 27 आ गया। मतलब कितने प्लस किया आपने यहाँ पे 9, उसी तरह से आप फिर से यहाँ पे 9 प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 36, फिर से 9 प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 45, इसमें फिर से 9 प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 54। तो आप देखोगे कि इन सभी में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या चीज फॉलो हो रही है, क्या चीज एक जैसी आ रही है कि इन सबको किससे 9 से ही प्लस किया गया इन सब में। उसी तरह से यहाँ पे 1 1 1 प्लस किया गया है, तभी आपको पता लगा ना कि यहाँ पे 6 होगा या 7 होगा। अगर क्योंकि आपने देखा होगा कि आपकी बुक के ऊपर 9 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू डैश लिखा था, ठीक है, दोनों खाली था, आपकी बुक के ऊपर ऐसे दिया था ना 9 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू डैश, खाली था। अब आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा, कैसे पता किया हमने, क्योंकि हम पीछे से देख रहे हैं कि एक 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 प्लस करते गए हैं हम, है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक ही नंबर का अंतर है। उसी तरह से हमने एक एक प्लस किया तो हमें पता लगा 5 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा यहाँ पे, और हमें पता 9 6 जो 54 होते हैं। और इसी तरह से अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो 45 में हम पहले देख रहे थे, यहाँ पे हमने 9 प्लस किया, यहाँ पे भी 9 प्लस करेंगे तब भी हमारा आंसर जो है वो 54 ही आएगा, ठीक है। और इसी तरह से आपको ये दिया गया है 1 प्लस 8 हो गए 9, ठीक है। उसी तरह से आपको ये भी एक पैटर्न दिया गया है, यहाँ पे प्लस 1 करोगे आप, पहले 2 में से 1 माइनस करो, क्या आंसर आ रहा है आपका 1, मतलब कि इन दोनों के बीच में एक नंबर का अंतर है। अब इस तरह से 2 में 1 प्लस किया 3 हो गए, 3 में 1 प्लस किया 4 हो गए, तो अब इसी तरह से आप 4 में जब 1 प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 5, फिर प्लस, फिर यहाँ पे आप 5 में 1 प्लस करोगे, यहाँ पे आ गया 6, और इसमें प्लस करोगे 1 तो आ गया 7, ठीक है। और यहाँ पे उल्टा होता गया है, 8 में से 1 माइनस किया तो आपका 7 आया, 7 में से 1 माइनस किया तो 6 है, 6 में से 1 माइनस किया तो 5 आया है। अब 5 में से फिर से आप 1 माइनस करोगे, यहाँ पे 4 आएगा, 4 में से 1 माइनस करोगे 3, और 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2। और जब आप इन सबको प्लस करोगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा, 9 9 9 9 और 9 ही आएगा, ठीक है। 8 प्लस 1 कितने होते हैं 9, 7 प्लस 2 करो 1 2 3 4 5 6 7, 2 करो प्लस 8 और 9, 9 हो रहे हैं। उसी तरह से 3 में 6 प्लस करो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए ये 9, तो ये एक पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। अब आपसे आगे पूछा, डिड यू सी द पैटर्न इन द 9 टाइम्स टेबल, व्हाट नंबर आर एडिंग अप टू 9, कि आपको यहाँ पे कुछ पैटर्न नजर आ रहा है, लग रहा है आपको कि कोई चीज रिपीट हो रही है, एक तरह से चलिए, मतलब एक जैसी नजर आ रही है। पैटर्न से हमारा मतलब होता है, जैसे आपका जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, हमने पीछे क्वेश्चन किया था ये फूल वाला, यहाँ पे 3 फूल लगे हैं, आगे भी 3 फूल लगे, एक जैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, एक जैसे ही हमें नजर आ रहा है कि 3 फूल आएंगे, फिर 3 फूल आएंगे, फिर 3 फूल आएंगे, इसको हम बोलते हैं पैटर्न, ठीक है, कि एक जैसी चीज जो है वो आगे आगे आएगी। तो इसी तरह से आपसे पूछा गया कि आपको यहाँ पे कोई पैटर्न नजर आ रहा है, क्योंकि हमने देखा जब हमने 9 में 9 प्लस किया 18 है, जब हमने फिर से 9 प्लस किया तो 27, मतलब कि हम हर जगह कितने प्लस कर रहे हैं 9 ही प्लस कर रहे हैं, तो हमें पैटर्न में क्या नजर आ रहा है 9 नजर आ रहा है। जैसे हमें यहाँ पे हर जगह 3 3 3 3 3 फूल नजर आ रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हर जगह 3 फूल नजर आ रहे हैं। उसी तरह से हमें यहाँ पे हर एक नंबर के ऊपर जो वो 9 9 9 प्लस होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे यस, ठीक है, यस, कि हमें पैटर्न नजर आ रहा है 9 की टेबल में। व्हाट नंबर इज एडिंग अप टू 9, कि हमें क्या नंबर ऐड होता नजर आ रहा है 9 नंबर, ठीक है, 9 नंबर ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी के पोर्शन को हम कल करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।